हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज अपना लेक्चर नंबर थर्ड बेस्ड ऑन टाइम एंड वर्क। राइट, इससे पहले मैंने आपको दो लेक्चर्स पढ़ाए मैंने अच्छे तरीके से कंप्लीट कराए। तो उसमें मैंने आपको क्या बताया कि हम किस तरीके से टोटल वर्क को निकाल सकते हैं एलसीएम मेथड से। तो एलसीएम से हम मान लेते हैं टोटल वर्क, देन उसके बाद क्वेश्चन उसको ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। कुछ लॉजिक, कुछ टिप्स एंड टेक्निक्स भी मैंने आपके साथ डिस्कस करी है। राइट, बेसिक के अलावा अलावा मैं आपको यहाँ पे शॉर्टकट्स बता रहा हूँ, ऑप्शनल से कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है जल्दी मीन टाइम अपने टाइम के अंदर, जो कि आपको काफ़ी फायदा देगा एग्जाम के दिन या एग्जामिनेशन, मतलब जहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है आप पे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने वो पहले वाले दो लेक्चर्स नहीं देखे तो ये लेक्चर बिल्कुल ही वेस्टेज ऑफ टाइम रहेगा, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप में चीज़ों को लिंक करके टाइप वाइज पैटर्न वाइज मैं पढ़ाता हूँ फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। तो आज हमारा रहने वाला अब टाइप नंबर 4, 3 टाइप हमने कंप्लीट करे हैं। तो हेडिंग डाल दीजिए कि इस तरीके से क्वेश्चन है। बेसिकली इस टाइप में हम ये पढ़ेंगे कि कोई दो या दो से ज्यादा, दो पर्सन या दो पर्सन से ज्यादा लोग मिलकर काम करते हैं। काम तो बहुत होता है, लेकिन कुछ दिन वो करते हैं, कुछ टाइम के लिए करते हैं, देन उसके बाद वो काम को बंद करते हैं। ठीक है, काम करना बंद करते हैं, चाहे सारे के सारे बंद करते हैं या आधे बंद करते हैं, तो आधे कंटिन्यू करते हैं। तो हमें बोलना पड़ता है कि कौन सा फ्रैक्शन वर्क का जो है वो कंप्लीट हुआ है और कौन सा वर्क का फ्रैक्शन जो है वो पेंडिंग रह गया है। तो चलिए अब हम उस उन्हीं बेसिक कॉन्सेप्ट्स को यूज करके इस क्वेश्चन को बनाएंगे, है ना। चलिए, कहता ए कैन डू ए वर्क इन 15 डेज एंड बी इन 20 डेज। कहता ए किसी काम को कर सकता अकेला कितने दिन में, 15 दिन में, और अगर बी उस काम को अकेला करेगा तो उसको लगते हैं 20 दिन। ठीक, कहता है देन उसके बाद पहले हम मान लेते हैं टोटल वर्क। टोटल वर्क किस तरीके से मान लेंगे, ये जो 15 है ये क्या होता है भाई साहब, ये होते हैं डेज, है ना। तो 15 एंड 20 का एलसीएम मान लेते तो वो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। अब एलसीएम निकालना मैंने आपको सिखाया है एलसीएम एंड एचसीएफ वाले लेक्चर में, है ना। बोल है ना, अब बोलोगे सर हाँ जी। तो अब देखो, ए की एफिशिएंसी बी की एफिशिएंसी हम पता लगा सकते हैं कैसे, टोटल वर्क को टोटल डेज से डिवाइड करना है तो एफिशिएंसी निकल के आएगी। तो ए की एफिशिएंसी कितनी है, 60/15, दैट इज 4 यूनिट्स पर डे, एंड बी की एफिशिएंसी 60/20, दैट इज 3 यूनिट्स पर डे। ये है ए और बी की एफिशिएंसी। ठीक है, ये है क्या है, ये ए और बी की एफिशिएंसी। देन उसके बाद क्वेश्चन में आगे पढ़ो, कहता है इफ दे टुगेदर वर्क ऑन इट फॉर 4 डेज। अब 4 दिन ये काम करते हैं, ठीक है। ए और बी मिलकर कितने दिन काम करते हैं, 4 दिन। और एक दिन में कितना काम करेगी, 4 दिन हो गए 7। ठीक है, यानी कि इतना काम हो चुका है, कितना, 7 चुके 28, इतना काम हो चुका है, डन हो चुका है। इतने यूनिट्स वर्क क्या हुए हैं, डन हो चुके हैं, कितने, 28 यूनिट्स। ठीक है, देन द फ्रैक्शन ऑफ द वर्क दैट इज लेफ्ट इज, तो कितना काम लेफ्ट रह गया, यानी कि पेंडिंग कितना काम रह गया। देखो 28 तो हो चुके हैं ना, 60 में से 28 हो चुके हैं, तो लेफ्ट कितना रहा, हम बोलेंगे वर्क लेफ्ट, वर्क लेफ्ट कितना रहा, 60 में से 28 तो काम कर चुके हैं तो रहे 32। तो कितने में से रहे, टोटल वर्क 60 में से, तो इसको हम काट लेंगे, इसको हम काट लेंगे। तो कितना रहा, 4×8 = 32 और 4×15 = 60। 8/15 ये फ्रैक्शन रह गया है, जो कि वर्क अभी भी इनको कंप्लीट करना है, जो कि हम कहेंगे रिमेनिंग वर्क है या वर्क लेफ्ट है। 8/15 यानी कि 15 में से 8, तो उसी का मतलब हो गया, इसको 4 से मल्टीप्लाई करो, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करो, उसका मतलब हो गया 60 में से 32 यूनिट्स अभी काम पेंडिंग है। ओके, चलिए अब एक और क्वेश्चन हम बना लेंगे। कहता है ए कैन कल्टिवेट 2/5 ऑफ ए लैंड इन 6 days एंड बी कैन कल्टिवेट 1/3 ऑफ द सेम लैंड इन 10 days। वर्किंग टुगेदर ए एंड बी कैन कल्टिवेट 4/5 ऑफ द लैंड इन। देखो थोड़ा सा ट्विस्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा क्वेश्चन में क्या है, ट्विस्ट। ए करता है दो, 5 में से 2 पार्ट, कितने दिन में करता है, कितने दिन में करता है, 6 दिन में। कितने दिन में, 6 दिन में। अगर 6 दिन में 2 पार्ट करता है तो पूरा कितने दिन में करता है, पूरा कितना दिन में करता है। देखो 2 पार्ट 6 दिन में, यानी कि एक पार्ट करेगा
3 दिन में। तो पूरा का पूरा कंप्लीट अगर करेगा तो वो करेगा 15 डेज में, यानी कि ए इस पूरे काम को कंप्लीट कर सकता है 15 डेज में। ये मेरे कहने का मतलब है। अब देखो बी का क्या सीन है। बी कैन कल्टिवेट 1/3 ऑफ द सेम लैंड इन 10 डेज। कहता इसी सेम वर्क का 1/3, 1/3 ये करता है 1/3 10 डेज में। तो पूरा कितने में करेगा? आप बोलोगे सर 30 डेज में। यानी कि बी की एफिशिएंसी, बी की बी को इसी काम को अगर पूरा कंप्लीट करना होगा तो वो करेगा 30 डेज में। कितने? 30 डेज में। तो इतना अब हमने सीखा ना, तो बस यहाँ पे ये काम खत्म हो चुका है। ठीक है, अब हम इसका निकालेंगे भाई साहब टोटल वर्क। तो टोटल वर्क निकालने के लिए हम लेंगे इन दोनों का एलसीएम जो कि 30 है। ये है इन दोनों का एलसीएम। इफिशिएंसी निकालने के लिए 30/15 यानी कि ए की इफिशिएंसी 2। इफिशिएंसी निकालने के लिए बी के लिए 30/30 यानी कि बी की इफिशिएंसी 1 यूनिट पर डे। तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं बेटा? इफिशिएंसी। ये क्या हो गई? डेज। और ये क्या हो गया हमारा? ये हो गया हमारा टोटल वर्क। टोटल वर्क दैट इज एलसीएम ऑफ दिस 15 एंड 30। इनका भी ले सकते हैं कभी कभी। ठीक है, जब इफिशिएंसी पर बेस्ड क्वेश्चन होंगे। चलिए ये तो 4/5 ऑफ द लैंड कितने दिन में वो कंप्लीट करेगी दोनों मिलकर? 4/5। ठीक है, 4/5 ऑफ द लैंड। देखो इसका ये जो टोटल वर्क है ना, ये टोटल लैंड है, इसका 4/5, इसका 4/5। और अगर हम यहाँ पे एफिशिएंसी निकालेंगे, एफिशिएंसी ऑफ ए एंड बी, यानी कि इन दोनों का एक दिन का काम, वो कितना है? 3 यूनिट्स। एक दिन में 3 यूनिट्स करने। तो हमें कितना करना है वर्क टू डू? हम बोलेंगे कितना काम करना है वर्क टू डू? कितना? 4/5 ऑफ 30, इतना ही करना है ना? तो इनको कितना टाइम लग जाएगा? तो एक दिन में ये कितना करते हैं? 3 यूनिट्स करते हैं। एक दिन में ये 3 यूनिट्स करते हैं। बस जो कटता है काटो, जो नहीं कटता है मत काटो। ठीक है, तो देखो भाई साहब, अब देखो ये इनको काम करना है मेरा गला थोड़ा सा खराब है, माफ कर लेना इसके लिए। हाँ, वर्क टू डू। देखो मुझे धीरे धीरे समझाना पड़ता है, अदरवाइज इतना कहाँ लिखना होता है। अब आपके लिए मैं कह रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। देखो 5 से ये कट जाएगा 6 टाइम्स, 6 चुके 24, 24/3 यानी कि 8 डेज। कितना टाइम लग जाएगा? 8 दिन। कौन सा ऑप्शन? थर्ड। बात आई समझ? मैंने क्या किया? देखो पहले मैंने टोटल वर्क निकाला, इस फ्रैक्शन के हिसाब से मुझे पता था कि 2 यूनिट, 5 में से 2 यूनिट करता है 6 दिन में, 1 यूनिट करता होगा 3 दिन में। अगर पूरा इसको करना पड़ता तो कितना करता? 15 दिन में। इसी तरीके से बी का मुझे पता चला कि ये 30 दिन में इस काम को कंप्लीट कर सकता था। फिर हमारे लिए क्वेश्चन पहला जैसा बन गया, और हमने टोटल वर्क को मान लिया 30, और ए का इफिशियंसी 2, बी की इफिशियंसी 1, टोटल इफिशियंसी एक दिन का काम 3 यूनिट्स, और इनको बनाने थे 4/5 यानी कि 24 यूनिट्स इनको काम करना था। कितना? 24 यूनिट्स काम कितने दिन में होगा अगर एक दिन में 3 यूनिट्स करते? तो हमने क्या किया? 24/3 दैट इज 8 डेज। इस तरीके से हमने जल्दी जल्दी कर लिया। चलिए ये एक और क्वेश्चन है, बनाओ। कहते ए डज 4/5 ऑफ ए पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज। ठीक है, अब मुझे पता है 20 इक्वल टू 4, तो 5 इक्वल टू 25, यानी कि ए पूरा का पूरा काम करेगा 25 दिन में। इसी तरीके से he then calls B and they finish the remaining work in 3 days। ओके, ये एक और टाइप का क्वेश्चन है, हमें दूसरे तरीके से करना पड़ेगा। 1 मिनट, आसान हो रही है, मैं थोड़ा सा बाज ले रहा हूं। तो चलिए कुछ इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। कहता है ए करता है 5 में से 4 पार्ट 20 डेज में। एक पार्ट कितने डेज में करता होगा? एक पार्ट 1/5 था, अगर ये 4/5 है, 1/5 करता होगा, आप बोलोगे सर 5 डेज में। ए करता है 1/5 काम कितने दिन में? 5 दिन में। ठीक है, अब तो ये मेंटली आप यहां पे सोचो, 4 तो किया है, 4 तो किया है, लेकिन हमने यहां पे मान लिया एक दिन का, यानी कि एक पार्ट 5 दिन में करता है, लेकिन चार चार पार्ट तो हो चुका है ना, तो एक पार्ट रिमेनिंग है। अगर ए अकेला करता वो एक पार्ट, तो उसको 5 दिन लगते, लेकिन मिल के ये काम करते। इस तरीके से मैंने लिखा कि ए अगर अकेला वो रिमेनिंग पार्ट करता तो 5 दिन लगते, लेकिन ये दोनों मिल के करते तो 3 दिन लग रहे हैं। कितने? 3 दिन लग रहे हैं। तो इन दोनों का अगर हम एलसीएम एज्यूम कर लेंगे इन दोनों का, तो वो कितना? 15, 5 या 15, वो हो गए 15 यूनिट्स। ये एक दिन का। ठीक है, क्योंकि देखो ए एक पार्ट करता 5 दिन में, दोनों मिलकर जो रिमेनिंग एक पार्ट थे 3 दिन में करते, लेकिन काम तो पूरा कितना है? 5 पार्ट है ना,
तो इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। बात आई समझ? तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बनेगा। क्वेश्चन अब कुछ इस तरीके से, 15 इंटू 5 कितना हो गया? आप बोलोगे सर 75। ओके, 5 इंटू 5 कितना हो गया? आप बोलोगे सर 25। और 3 इंटू 5 कितना हो गया? 15। तो आप बोलोगे सर कुछ इस तरीके से। अब ये पहला जैसा सिंपल सा क्वेश्चन बन गया, है ना? अब ये पहली की तरह सिंपल सा क्वेश्चन बन गया। पहले हमने एक दिन का एज्यूम कर लिया यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। फिर एक दिन नहीं, एक यूनिट काम, लेकिन टोटल वर्क तो 5 यूनिट है। तो टोटल वर्क पे हमने फोकस करना है। तो टोटल वर्क आप इस तरीके से बन गया। तो अब ये क्वेश्चन सिंपल सा बन गया। ए पूरा काम को कर सकता है कंप्लीट 25 दिन में, मिलकर करेंगे 15 दिन में। तो दोनों का एलसीएम 75। तो एफिशिएंसी निकालेंगे। तो ये यहाँ होगी एफिशिएंसी 3, यहाँ पे होगी एफिशिएंसी 5। ठीक है, ये एफिशिएंसी मतलब हो गया एक दिन का काम, एक दिन का काम। अब देखो क्या कह रहा है। कह रहा है कि हाउ लॉन्ग बी अलोन विल टेक टू डू होल वर्क। बीज एफिशिएंसी हमारे पास जरूरी है। क्यों? क्योंकि हमें पूछ रहा है कि बी अकेला इसका पूरे काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा। तो बी की एफिशिएंसी देखो, देखो भाई साहब, ए करता है 3 यूनिट पर डे अकेला, मिलकर करते 5 यूनिट पर डे। सो दैट मीन्स बी की एफिशिएंसी मेंटली आप निकाल सकते हो कितनी है? 2 यूनिट्स पर डे। ठीक है, बी की एफिशिएंसी क्या है? 2 यूनिट्स पर डे। ठीक है, तो डेज रिक्वायर्ड, या हम कहेंगे बीज टाइम, बी का टाइम कितना रिक्वायरमेंट है इस पूरे काम को कंप्लीट करने के लिए। तो आप बोलोगे सर पूरा काम कितना है? 75 यूनिट्स। और ये क्या कर रहा है? 2 यूनिट्स पर डे काम कर रहा है। तो वो कितना आ जाएगा? 37.5 दिन। 37.5 मतलब 37 कंप्लीट 1/2 डेज। इतना टाइम लग जाएगा। बोलो कोई दिक्कत, कोई शक? कितना इजी है। आपके पास तरीके अनंत हो सकते, इनफिनाइट हो सकते, लेकिन मेरी कोशिश क्या रहेगी कि मैं आपको एक कॉमन अप्रोच बताऊंगा, ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो सके। तो ये मेरी कोशिश होती है। बाकी आप लोग क्रिटिसाइज करते हो, आप करते थे, आप करते रहोगे, है ना? चलिए कोई मसला नहीं है। मुझे कुछ सिलेक्टेड लोगों के लिए पढ़ाना होता है, जो बाद में सिलेक्शन लेके मेरे लिए बहुत ही अच्छा मतलब वो गिफ्ट होता है उनकी तरफ से। जब किसी का सिलेक्शन होता है तो जेन्युइनली मैं बहुत खुश होता हूँ। चलिए, कहता है ए कैन फिनिश अ वर्क इन 18 डेज एंड बी कैन डू द सेम वर्क इन हाफ द टाइम टेकन बाय ए। ओके, तो देखो कुछ इस तरीके से क्वेश्चन है। कहता है ए अगर अकेला कोई काम करता है तो वो फिनिश कर सकता है 18 दिन में। बी अगर वही काम करेगा तो उसको उसका हाफ टाइम लगेगा, यानी कि वो 9 दिन में वो काम कंप्लीट करेगा। ठीक है ना? ये देखो, बी कैन डू द सेम वर्क इन हाफ द टाइम टेकन बाय ए, यानी कि जितना टाइम ए को लगा उससे हाफ टाइम में बी उसको कर सकता है। ये इसके कहने का मतलब है। देन वर्किंग टुगेदर व्हाट पार्ट द सेम वर्क दे कैन फिनिश इन ए डे। कहता अगर एक दिन में वो काम करेगी मिलकर तो कौन सा पार्ट खत्म होगा, फिनिश होगा इन दोनों की जानिब से वर्क का। ठीक है, तो दोनों का एलसीएम मान लेंगे, वो है बाई सब 18 इटसेल्फ। ठीक है, क्योंकि 18 भी इस 18 को काटेगा, 9 भी। ठीक है, एलसीएम क्या होता है? छोटे से छोटा नंबर जो कट जाए दोनों से। ए की इफिशियंसी होगी 1 यूनिट, बी की इफिशियंसी होगी 2 यूनिट। 1 डे वर्क, 1 डे वर्क, 1 डे वर्क, किसका 1 डे वर्क? आप बोलोगे सर दोनों का मिलकर, ए प्लस बी कितना है? 1 जमा 2 यानी कि 3 यूनिट्स पर डे। 3 यूनिट्स पर डे, ये है एक दिन का काम। ठीक है, बोलता है एक दिन में कितना काम कंप्लीट हुआ। देन वर्किंग टुगेदर व्हाट पार्ट ऑफ द सेम वर्क दे कैन फिनिश इन अ डे। एक दिन में कितना पार्ट वो करेगी। ठीक है, तो हम बोलेगी फिनिश वर्क, फिनिश इन अ डे, एक दिन में। एक दिन में कितना पार्ट हुआ? देखो एक दिन में कितना पार्ट हुआ? 3। कितने में से? 18 में से। तो टोटल डन कितना हो गया? तो आप बोलोगे से 1/6। 3 इकाई 3, 3 6 18, इतना। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। कितना इजी है बताओ। चलिए ये वाला क्वेश्चन बनाओ। A can complete a work in 6 days while B can complete the same work in 12 days। बस ऐसे ही करना है। देखो A किसी काम को कर सकता है 6 दिन में, B अगर उस काम को अकेले करेगी तो उसको लगेंगे 12 दिन। दोनों का एलसीएम मानेंगे, वो हो गए 12 यूनिट्स, यानी कि ये हो गया बाई सब टोटल वर्क। इफ दे वर्क टुगेदर एंड कंप्लीट इट, द पोर्शन ऑफ वर्क डन बाय ए इज। कहता अगर वो दोनों मतलब मिलकर काम करेगी और कंप्लीट करेगी तो कौन सा पोर्शन ए करता है उसमें से। ठीक है, तो पहले एफिशिएंसी निकालेगी, ये 2, ये हो गया 1।
ठीक है, 2 और 1। ठीक, अब इन दोनों ने कंप्लीट किया, इन दोनों ने कंप्लीट किया इस काम को, है ना। तो हमें डेज नहीं निकालने, हमें डेज नहीं निकालने। सो इनकी इफिशिएंसी के रेशो में ये काम करते हैं। ठीक है, पोर्शन ऑफ वर्क, ये इस तरीके से लिखो, पोर्शन ऑफ वर्क डन, ये बराबर होता है इफिशिएंसी का रेशो, इफिशिएंसी का रेशो। ठीक है, एफिशिएंसी के रेशो में ये वर्क डन करते हैं, अपना अपना काम करते हैं। ठीक है, यानी कि एक दिन में वन डे वर्क, वन डे वर्क अगर एक दिन में ये काम करेंगे तो कितना होता है, 3 यूनिट्स पर डे, 2 जमा 1 हो गया 3। ठीक है, तो ये जो 3 काम होता है ना, तीन तीन डन होता है, 3 डन होता है। ठीक है, 3 में से 2 करता है ए, 1 करता है बी। ठीक है, इस तरीके से। तो 12 की अगर हम बात करेंगे तो 8 यूनिट कर, ए करेगा 8 यूनिट, बी करेगा 4 यूनिट। ठीक है, तो वही करना है, द पोर्शन ऑफ वर्क डन बाय ए। ठीक है, इस तरीके से पोर्शन ऑफ वर्क डन बाय ए, डन बाय ए इज इक्वल कितना, 12 में से 8 करेगा, यानी कि 12 में से कितना करेगा, 8 यूनिट। तो वो कितना हो गया, आप लोग से 2/3, 2/3 ये इसका आंसर है। या हम कहेंगे 3 में से 2 करेगा, 3 में से 2 ए करेगा और 1 बी करेगा। ओके, चलिए, थोड़े से इरिटेट हो रहे होंगे क्योंकि मुझे गले में कुछ फंसा हुआ है एक्चुअली। चलिए एक और क्वेश्चन। A does half as much work as B in 3/4 of the time. Okay. If together they take 18 days to complete a work, how much time shall B take to do it alone? समझो, कहता है A काम कर सकता है, A does half as much work as B in 3/4 of time. ठीक है, कहता है B, ये जो B है ना, ये जितना काम करता है 3/4 टाइम में। ठीक है, ये जो बी काम करते कितने, 3/4 टाइम में ए कर सकता है उसके कंपैरिजन में। ठीक है, कितना, डज हाफ, यानी कि उसका हाफ काम कर सकता है, एज मच वर्क एज बी इन 3/4 ऑफ द टाइम, यानी कि इसको डबल टाइम लगता होगा, ए को इसका डबल टाइम लगता होगा, किसका, इसका, क्योंकि ये जितना काम कर रहा है ना इस टाइम में, ठीक है, ये जितना काम कर रहा है ना उस टाइम में, तो वो उसी टाइम में उसका आधा कर सकता है, यानी कि इसके बराबर कर सकता होगा कितना, 6/4, 6/4। ये मेरे कहने का मतलब है, मेरे कहने का मेन क्रक्स है। ओके, तो गाइज तो गाइज ये थोड़ा सा ट्विस्टेड क्वेश्चन है, घबराने की सिर्फ कोई जरूरत नहीं है, इसको आप खुद ट्राई कर लेना। और मैं वीडियो के लेक्चर के जो एंड वाला लेक्चर हमारा होगा ना, तो इस टाइप पर मैं आपको ये कराऊंगा। ठीक है, इस टाइप पर मैंने ऑलरेडी 5-6 क्वेश्चन लिए हुए हैं, पता नहीं ये कहाँ से टपक गया, सेपरेट थोड़ा सा टाइप है, थोड़ा सा सेपरेट टेक्निक इसमें लग जाएगी। तो चलिए फिलहाल हम अपनी टाइप पे फोकस करेंगे, लेकिन आज के लिए आप इसको ट्राई कर लेना, दिस इज योर होमवर्क, होमवर्क बोले तो HW, राइट। तो चलिए, ये वाला क्वेश्चन जो हम टाइप कर रहे हैं, ऐसे क्वेश्चंस की कर रहे हैं ना एक्चुअल में। तो चलिए, टाइप वाइज सीक्वेंस में हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे हर एक चैप्टर की, सो देट हर एक क्वेश्चन पे हमारी कमांड बनी रही जो भी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। चलिए, ए कैन डू 1/3 ऑफ ए वर्क इन 5 डेज। तो अगर 1/3 काम करता है 5 डेज में, तो पूरा थर्ड देखो, 3 में से 1 यूनिट 5 दिन में करता होगा, पूरा काम है 3 यूनिट, तो ए पूरा काम कितना दिन में करता होगा, 15 दिन में। ठीक है, फिर बी की बात करेंगे, और बी हमारे पास एक और शख्स है, या XYPQR आप में कुछ भी हो सकता है, तो ए बी में जस्ट रेफरेंस ले रहा हूं। ठीक है, बी कैन डू 2/5 ऑफ दिस वर्क इन 10 डेज, इसी काम का 2/5 ये कर रहा है 10 डेज में। ठीक है, यानी कि 1/5 करता होगा 5 डेज में, और पूरा है 5 यूनिट्स, तो कितने दिन में करता होगा, 25 दिन में पूरा काम करता होगा बी। ये है इसकी मतलब डेज। ओके, सो पहले हम निकालेंगे टोटल वर्क, टोटल वर्क आप कितना है, 25 और 15, इसका एलसीएम 75। अब क्या निकालेंगे हम, अब निकालेंगे हम इनकी इफिशिएंसी। तो 75 डिवाइड बाई 15 इफिशिएंसी विल बिकम 5, और 75/25 इफिशिएंसी विल बी 3। बी की इफिशिएंसी 3, ए की इफिशिएंसी 5। ओके,
बोथ ए एंड बी टुगेदर कैन डू द वर्क, इन दोनों मिलकर कितने दिन में काम को कंप्लीट कर सकते, ठीक है। अगर ए और बी दोनों मिलकर काम करेंगे तो कितने दिन में काम कंप्लीट होगा, तो टोटल कितना करना है 75 यूनिट्स, और एक दिन में कितने करते, 5 दिन हो गए 8 यूनिट। तो कितना टाइम लग जाएगा, टाइम लग जाएगा 8 9 72, और यहाँ पे 3 रह गया, और फिर डिनोमिनेटर में 8, 9 कंप्लीट 3/8 डेज, 9 कंप्लीट 3/8 डेज। इस तरीके से बात आ रही है ना समझ, कुछ कुछ तो समझ में आ रहा होगा ना। चलिए ये वाला बनाओ, कहता है ए बी एंड सी कॉन्ट्रैक्ट ए वर्क फॉर ₹440, ए एंड बी टुगेदर आर टू डू 9/11 ऑफ द वर्क, द शेयर ऑफ सी शुड बी। अब देखो अगेन ये वर्क एंड वेजेस पर क्वेश्चन बना है बेसिकली, लेकिन हम फिर भी कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि आगे भी अब आपको वर्क एंड वेजेस ही नेक्स्ट टाइप शायद मिल जाएगा। चलिए बनाइए ये वाला। ए बी और सी को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है किसी काम का 440 रुपए का, ठीक है। यह है ए बी और सी को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है कितने पैसे का, 440 रुपए का। अब उसको उनको कुछ काम करना होगा, कहता है ए और बी टुगेदर आर टू डू 9/11 ऑफ द वर्क। ए और बी को कितना करना है, ए और बी को मिलकर काम करना है कितना, कितना 9/11, 9/11, यानी कि 11 में से 9 पार्ट ए और बी को मिलकर काम करना होगा, ठीक है। किसका, ये तो वर्क है ना, ये तो इस वर्क के पैसे तो इतने हैं ना, ये है वर्क, ठीक है। तो टोटल वर्क के इतने हैं ना पैसे, टोटल वर्क के इतने इनको वेजेस मिल रहे हैं, कितने, इतने, ठीक है। यानी कि ए और बी को कितना मिलेगा, 440 में 9/11 पार्ट, दैट मीन्स 11 चुके 44, और इनको मिलेगी 360 रुपीज, 360 रुपीज इनको मिलेगी। कहता है द शेयर ऑफ सी शुड बी, देखो ए और बी ने इतना पार्ट किया ना, तो सी का शेयर कितना है, सी का शेयर कितना है, या तो आप सब्ट्रैक्ट इससे ये करो या हम कहेंगे सी का शेयर था 9 पार्ट करता है ए और बी, सी कर रहा है, अगर ये 9 कर रहे, सी कर रहा है 11 में से 2 पार्ट, किसका, टोटल का 440 रुपए का। या फिर आप ऐसे करो, और 440 में से 360 लिए किसने, ए और बी ने, तो जो रहा होगा वो सी को मिला होगा, वही हो गया हमारे पास सी शेयर। 11 चुके 44, ठीक है, हो गया 80 रुपए यहाँ, या फिर यहाँ पे आप देखो यहाँ पर भी 80 रुपए ही मिलेंगे, ठीक है। यानी कि सी को कितना शेयर मिलेगा, 80 रुपए, 80, ऑप्शन नंबर 4। देखा, कॉमन सेंस से भी आप क्वेश्चन उसको बना सकते हो, मुश्किल नाम की कोई चीज ही दुनिया में एग्जिस्ट नहीं कर सकती। ये एसएससी सीजीएल 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, फिर 2020 में भी आया हुआ था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये लिया है। चलिए अब नया नेक्स्ट टाइप हम करेंगे, इसमें थोड़ी सी मिक्स क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। कहीं पे रेशियो बेस्ड होगा, कहीं पे परसेंटेज बेस्ड होगा, कहीं पे इफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बोला, इफिशिएंसी इनवर्स होती है किसको, टाइम को। अगर आप ज्यादा इफिशिएंट हो तो काम कंप्लीट करने में कम टाइम लगेगा, और अगर आप कम इफिशिएंट हो तो आपको उसी काम को कंप्लीट करने में ज्यादा टाइम लग जाएगा, राइट। तो चलिए ये वाला क्वेश्चन बनाते हैं। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 70 days एंड बी इज 40% मोर इफिशिएंट देन ए, द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय बी टू डू द सेम वर्क इज, बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इफिशिएंसी का हमने क्या लेना होता है बेटा, रेशो लेना होता है। ये हो गए हमारी इफिशिएंसी, इसकी ये हो गया ए और ये हो गया हमारा बी। समझो, बस चीजों को समझो, रटिफिकेशन मत करो, इसलिए बाद में आपको मुझसे समझ तो आता है लेकिन क्वेश्चंस बना नहीं सकते हो, तो समझो, लॉजिक को समझो, पकड़ो। कहता है ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 70 days ना, हम इसको कुछ नहीं करेंगे अभी, एंड बी इज 40% मोर इफिशिएंट देन ए, यानी कि ए अगर 100% इफिशिएंट है तो बी कितना होगा, 140%, 40% मोर इफिशिएंट है ना। तो दोनों का रेशियो ले लो, 20-20 से काटो, तो देखो क्या आ जाएगा, इफिशिएंसी का रेशियो 5:7 है ना, 5:7 इफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा, 5:7। अब टाइम का रेशियो तो इसका उल्टा होगा ना, टाइम का रेशियो इसका उल्टा होगा, तो आप बोलोगे सर क्या होगा, 7:5। क्यों, क्योंकि वर्क तो कांस्टेंट है, ठीक है, वर्क कांस्टेंट है, वर्क तो सेम है ना, तो जो एफिशिएंसी का रेशियो उसका रिवर्स रेशियो टाइम का होगा, है, बात आई समझ। आप बोलोगे सर हाँ जी।
अब देखो वर्क यहाँ पर भी 5 से 35, 5 से 35, 35 यूनिट्स आ रहा है इस तरीके से। इफिशिएंसी इनटू टाइम होता है ना टोटल वर्क। चलिए कहता है द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय बी टू डू द सेम वर्क इज। कहता है देखो ए काम टोटल वर्क कितना है, वो 17 दिन 70 डेज में है ना। टोटल वर्क ए कर रहा है 70 डेज। ये इस तरीके से लिखो टोटल वर्क कितना है, तो वो कितना है 5 है इफिशिएंसी ए की और 70 डेज टाइम लगता है, तो कितना आ जाएगा टोटल वर्क। आप बोलोगे सर 5 7 35 और 0 350 यूनिट्स। ये है भाई सब हमारे पास टोटल वर्क। कहता है द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय बी टू डू द सेम वर्क। अगर बी इसको कंप्लीट करता है तो उसको कितना डेज टाइम लग जाता है, ठीक है ना। सो हम लिखेंगे यहाँ पे इस तरीके से बीज टाइम कितना टाइम लग जाएगा इसको। तो अब बोलोगे सर टोटल वर्क है 350 यूनिट्स करने, और बी की इफिशिएंसी कितनी है 7 यूनिट्स पर डे, 7 यूनिट्स पर डे है ना। तो 77 यूनिट्स हम इस तरीके से है ना। तो कितना लग जाएगा, आप बोलोगे सर 50 डेज। तो अब आप बोलोगे सर ये तो खाली इफिशिएंसी से ही होता है, फिर आपने टाइम यहाँ पे क्यों निकाला। देखो अगर आपको इससे जल्दी करना होता है ना तो आप यहाँ पे इस तरीके से लिखते, ठीक है। टाइम यहाँ पे 70 है ना, तो 1 0 यहाँ पे चिपका दे, ठीक है। तो ए की इफिशिएंसी 5 और इसको लगते हैं 70 दिन, ये 7 नहीं 70 है, तो बी को लगती यहाँ पर भी 1 0 चिपकाते, तो यहीं पे आंसर निकल के आता। इतना करने की जरूरत नहीं थी। बात आई समझ मैं क्या कर रहा हूं। जस्ट टाइम के रेशो को कंपेयर इसके साथ इक्वेट करना है, बराबर रखना है, ठीक है। टाइम के रेशो को टोटल टाइम के साथ इक्वेट करना है, तो आपको दूसरे का टाइम ऑटोमेटिकली निकल के आ जाएगा, क्योंकि 10 टाइम्स हो रहा है ना। टाइम लग गया, ए को टाइम लगता है 70 डेज क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, और हमारे सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग लगता है 7 यूनिट्स यानी कि जस्ट 10 टाइम्स हो रहा है टाइम। तो 10 टाइम्स ए को लग रहा है टाइम, तो यहां पर भी 10 टाइम्स हम बी को लगाएंगे टाइम, तो वो कितना होता है 5 इंटू 10 50, ठीक। तो वही हमें लॉन्ग टर्म में भी मिल गया लॉन्ग मेथड से। चलिए ये भी कौन सा लॉन्ग मेथड है, सेकंड्स में हो जाएगा। चलिए बनाइए। तो कंप्लीट अ वर्क ए टेक्स 50% मोर टाइम देन बी। If together they take 18 days to complete the work, how much time shall be take to do it? बस ये देखो क्या करना है हमारे पास, ए और बी इनके टाइम का रेशियो निकालेगी, जो गिवन होगा वही पहले हम निकालेंगे ना। तो टाइम का रेशियो देखो क्या है, टाइम का रेशियो देखो बेटा क्या है, ए टेक इज 50% मोर टाइम देन बी। यानी कि बी को अगर 100 लग रहा है, ए को लग रहा है 150 टाइम, ठीक है ना। तो रेशियो निकालेगी सीधा, तो कितना आ जाएगा 3:2, 3:2, 3:2। तो इफिशियंसी का रेशो क्या होगा भाई साहब, इफिशियंसी का रेशो क्या होगा, तो आप बोलोगे सर 2:3, 2:3, क्योंकि सेम वर्क है, कहता है इफ दे वर्क इफ टुगेदर दे टेक 18 डेज टू कंप्लीट द वर्क। अब टोटल एफिशिएंसी दोनों की कितनी है, एक दिन का काम 2 तो 3 हो गया 5 यूनिट्स पर डे, ठीक है। 5 यूनिट्स पर डे दोनों बिल मिलकर कर रहे हैं, कौन, ए और बी, ठीक है। अब टोटल वर्क हमने निकालना है, टोटल वर्क कितना है, कहते हैं दोनों अगर मिलकर काम कर सकते हैं तो 5 यूनिट एक दिन में करेगी, लेकिन 18 दिन में काम कंप्लीट हो रहा है। सो 5 इंटू 18 कितना हो गया, 5 8 40, 4 तो 90, यानी कि ये है हमारे पास बेटा टोटल वर्क, ये है हमारे पास टोटल वर्क। हाउ मच टाइम शैल बी टेक टू डू इट, बी को कितना टाइम लगेगा अगर वो अकेला इस पे काम करेगा। तो बीज टाइम हमने निकालना है, बीज टाइम टू कंप्लीट द वर्क अलोन विल बी व्हाट, आप बोलोगे सर टोटल वर्क डिवाइड बाय बीज एफिशिएंसी कितनी है 3 यूनिट्स, तो कितने लग जाएगा, आप बोलोगे सर 30 डेज। 30 डेज इज द करेक्ट आंसर। विच ऑप्शन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, है ना। तो इतना डिटेल में मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको एक एक चीज समझ में आ जाए, है ना। तो अदरवाइज इतना करने की बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं है, ये सिंपल सा चैप्टर है, लॉजिक से कॉमन सेंस से हो सकता है, लेकिन आप क्या काम करते हो, आगे दौड़ पीछे छोड़ निकम्मों की तरह, है ना। तो मैंने जो भी आपको आज तक पढ़ाया कुछ सोच समझ के ही पढ़ाया होगा ना। मैंने आपको पहले परसेंटेज पढ़ाया, फिर मैंने आपको रेशो पढ़ाया। अब जिसने रेशो का पता नहीं होगा, जिसको परसेंटेज का पता नहीं होगा, तो यहां पे वो क्या करेगा, मैं तो रेशो लेके क्वेश्चन उसको सॉल्व करा रहा हूं। अभी तक जो भी चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया, या तो मैंने परसेंटेज का एप्लीकेशन यूज किया या तो मैंने रेशो मेथड यूज किया। अब जब आपने वो पढ़े नहीं तो मैं क्या कर सकता हूं बताइए। चलिए, कहता ए इज ट्वाइस एज गुड ए वर्कमैन एज बी, एज वर्कमैन
चलो जो भी हो, मुझे समझ में आ रहा है, आपको भी आ रहा है। कहता है ए इज ट्वाइस एज गुड ए वर्कमैन एज बी, यानी कि ए दुगना उससे अच्छा है, यानी कि दुगना उससे इफिशिएंट होगा, किससे? बी से। एंड बी इज ट्वाइस एज गुड ए वर्कमैन एज सी। देखो भाई साहब, ये है ए, ये है हमारे पास बी, और ये है हमारे पास सी, ठीक है ना। अब हम लेंगे इनकी इफिशिएंसी का रेशो। क्या लेंगे हम भाई साहब? इफिशिएंसी का रेशो। देखो, सी की इफिशिएंसी अगर 1 यूनिट है तो कहता है बी उससे डबल है, ठीक है। बी अगर 2 यूनिट कर रहा है तो ए बी से डबल है इफिशिएंट, यानी कि ये 4 कर रहा हो। ये है भाई साहब इनकी इफिशिएंसी का रेशो, इफिशिएंसी का रेशो। अब देखो आगे ट्विस्ट क्या हो रहा है। इफ ए एंड बी कैन टुगेदर फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 4 days, ए और बी मिलकर किसी काम को कर सकते हैं 4 दिन में, ठीक है, 4 दिन में। तो देखो टोटल वर्क हम निकाल सकते हैं। अब देखो टोटल वर्क इसी काम को कर सकते, 4 तो 2 कितने हो गए? 6 यूनिट एक दिन में, और 4 दिन तक ही काम कर सकते हैं, 4 दिन तक ही कंप्लीट करते हैं। तो टोटल वर्क कितना हो गया? 24 यूनिट्स। ये है भाई साहब हमारे पास टोटल वर्क, राइट। तो देन सी कैन डू इट बाय सेल्फ इन, तो कहता है अगर सी अकेला इस काम को कर सकता है तो वो कितने दिन में काम करेगा? तो हम क्या निकालेंगे? सीज टाइम, सीज टाइम हमने निकालना है। तो सी कैन अलोन, सी कैन अलोन डू इट इन, ये लिखने की जरूरत ही नहीं होती है। कितना है टोटल वर्क? यानी कि 24, और सी की एफिशिएंसी यानी कि 1, तो कितना लग जाएगा? 24 डेज, 24 डेज। ये वाला। चलिए एग्जाम में लेकिन एक काम करना है, जो मैं लिख रहा हूं ना ये कहानी, ये रामलीला वहां पे नहीं लिखनी है आपको। लिखने को पे ये वहां मार्क्स नहीं मिलने हैं, क्वेश्चन टाइम में सॉल्व करने को मार्क्स मिल रहे हैं। ओके चलिए ये वाला बनाइए। कहता है A and B together can complete a work in 15 days. A is 50% more efficient worker than B. How long will A take to complete the work alone? हम क्या करेंगे? A और B की एफिशिएंसी को रेशो निकालेंगे। ये क्या है बेसिकली? ये जो क्वेश्चन कर रहे हो ना आप, इनको कहते हैं एफिशिएंसी बेस्ड, ठीक है। तो एफिशिएंसी का रेशो कहता है ए इज 50% मोर एफिशिएंट वर्कर देन बी, यानी कि बी अगर 2 यूनिट एफिशिएंसी है इसकी, ए इससे 50% ज्यादा, 2 का 50% ज्यादा, यानी कि 2 का 1.5%, 3, ये होगी इसकी एफिशिएंसी, ठीक है। 50% की फ्रैक्शन क्या होती है? किसी को कुछ पता है? 1/2, यानी कि बी अगर इतना कर रहा है, ए उससे 1 ज्यादा 3 कर रहा है, ठीक है। कहता है दोनों दोनों मिलकर उस काम को कर सकते हैं कंप्लीट कितने दिन में? 15 दिन में, ठीक है। तो टोटल वर्क निकालो, टोटल वर्क, टोटल वर्क कितना होगा? 3 तो 2 हो गए 5, और कितने दिन में? 15 दिन में, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि हाउ लॉन्ग विल ए टेक टू कंप्लीट द वर्क अलोन, ए का टाइम निकालना है अगर वो काम कर सकता है। तो मैं लिखूंगा शॉर्ट में ए इज अलोन टाइम, ठीक है, हालांकि इसकी कोई मीनिंग नहीं है। ए इज अलोन टाइम विल बी व्हाट, कितना होगा? टोटल वर्क उसको करना है 5 × 15। ये पूरा पूरा आप मल्टीप्लाई भी मत किया करो, क्योंकि एट द एंड इसको काटना होता है। और ए की एफिशिएंसी कितनी है? 3, 3 पचे 15, और 5 बचे हो गए 25, तो कितना लगेगा? 25 डेज। 25 डेज इज द करेक्ट आंसर। कहीं पे है कोई ऑप्शन? गलत मत कर रहे हैं, कुछ कुछ तो गड़बड़ हम कर रहे हैं जरा। ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 50 days. ए इज 50% मोर एफिशिएंट वर्कर देन बी। ओके, is to 2. Okay, okay. How long will A take to complete the work alone? 3 पचे 15, 5 पचे 25, है ना? 25 ही आ रहा है। 25 ही आ रहा है। अब देख लेना कहीं पे गड़बड़ मत करी है। और अगर बी को करना होता तो इसको ये चेंज हो सकता था फिर, है ना। वैसे इसका 25 डेज ही मेरे ख्याल से आ जाएगा, फिर भी आप इसको खुद देख लेना, राइट। चलिए कहता है ए कैन डू ए वर्क इन 9 days इफ बी इज 50% मोर एफिशिएंट देन ए, देन इन हाउ मेनी डेज कैन बी डू द सेम वर्क इन। बस कुछ नहीं करना है। ए की एफिशिएंसी बी की एफिशिएंसी का रेशो हमने निकालना है। ए ये हो गया ए और बी,
इनकी एफिशिएंसी का रेशो जरा मुझे बताओ, इनकी एफिशिएंसी का रेशो हो जाएगा 2:3। किसकी? बी इज 50% मोर एफिशिएंट देन बी ए, यानी कि ए अगर 2 यूनिट्स काम कर रहा है, बी कितना यूनिट करेगा उसी टाइम में 3 यूनिट्स काम करेगा। तो टाइम का रेशो क्या होगा? उल्टा। टाइम का रेशो उल्टा होगा व्हेन वर्क इज कांस्टेंट, वर्क इज सेम। ठीक है, तो टाइम का रेशो होगा 3:2। अब क्या कह रहा है? अब देखो क्या कह रहा है, ये बी इज 50% मोर। अब एक यहाँ पे ए कैन डू ए वर्क इन 9 डेज, ए को काम को लगते हैं 9 डेज, यानी कि यहाँ पे क्या है, टाइम है यूनिट्स में 3 यूनिट्स, लेकिन क्वेश्चन में है 9 डेज। ठीक है, 9 डेज कितना हो रहा है? जस्ट 3 टाइम्स हो रहा है ना, 3 3 9। तो यहाँ पर भी तो 3 टाइम्स होगा, यहाँ पर भी 3 टाइम्स होगा, यानी कि बी उसी काम को कर सकता है 2 × 3 6 डेज, 6 डेज। तो ये है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ये इनका टाइम का रेशो था। बात आई समझ क्या करना है, या फिर यूनिटरी मेथड से करो? चलिए बनाइए वाला सवाल। Shashi can do a piece of work in 20 days. Tanya is 25% more efficient than Shashi. The number of days taken by Tanya to do the same piece of work is. बस वही करना है और कुछ नहीं करना है। ये होगी हमारी शशि और ये होगी हमारी तानिया, है ना? तो ये हो गई हमारी इफिशियंसी, इनकी इफिशियंसी, सॉरी हमारी कहाँ होगी? ठीक है ना? तो तानिया इज 25% मोर एफिशिएंट देन शशि। 25% की फ्रैक्शन क्या होती है? 1/4। ठीक है, यानी कि अगर ये 4 यूनिट काम करते ये करेगी 5 यूनिट। ठीक है, ये है इनकी एफिशिएंसी। या लिखो सीधा 100 125 काट के वो आ जाएगा यही रेशो। तो टाइम का रेशो क्या होगा? जस्ट इसका उल्टा होगा कि नहीं होगा? 5:4। ठीक है, क्योंकि वर्क कांस्टेंट है यहाँ पे। अब देखो ट्विस्ट क्वेश्चन में, एक ही टप्पे में हम इस क्वेश्चन को खत्म करेंगे, है ना? शशि कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज। शशि को लगते थे 20 डेज। कितना? 20 डेज, 20 डेज। जस्ट क्या? 4 टाइम्स। तो तानिया को कितना टाइम लग जाएगा? आप बोलो सर 4 टाइम्स करना है, तो 4 4 जार 16 डेज। 16 डेज, 16 डेज इज द करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन? सेकंड। बताइए क्या है, क्या रखा है इन क्वेश्चंस में? क्यों आप डर रहे हो? बार बार वही चीज, वही डर, है ना? तो अभी हमारे पास कितने क्वेश्चंस रह गए? ये है क्वेश्चन नंबर 47 एंड 48। देन उसके बाद ओके 20 क्वेश्चंस अभी और है। आई थिंक नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा सा ज़्यादा बर्डन पड़ेगा, 3-4 क्वेश्चंस हम और करेंगे, उसके बाद ले लेक्चर खत्म। ठीक है, सो टाइप नंबर 6 हमारे पास है। तो ये क्या है? ये कुछ इस तरीके से ये कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट मैंने आपको बहुत पहले समझाया था। ये कॉन्सेप्ट है क्या है? M1 D1 T1 H1 इज इक्वल टू M2 D2 T2 H2। देखिए यहाँ पे वर्क क्या होता है? कांस्टेंट होता है, सेम होता है। तो कुछ इस तरीके से ये वर्क, ये वाला कॉन्सेप्ट जो कि मैंने आपके साथ डिस्कस किया। अब हम डायरेक्ट क्वेश्चंस में इंप्लीमेंट करेंगे इस चीज़ को, तो काम खत्म होगा। क्योंकि अब मैं इस चीज़ को ऐसे लिख रहा हूँ, M1 D1 T1 इज इक्वल टू M2 D2 T2। ठीक है ना? मैं इतना ही लिख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे वर्क सेम होता है ना। तो ये M1 D1 T1 में W1 वर्क होता है, M2 D2 T2, यानी कि M2 मैन D2 डेज T2 टाइम पर डे वो काम कंप्लीट करते हैं W2 वर्क। अब वर्क अगर सेम है तो ये तो इससे कट जाता है, तो इसलिए ये रिजल्ट निकल के आता। बात आई समझ? क्योंकि वर्क तो सेम होता है। तो जस्ट हम थिंक विदाउट इंक वाला अप्रोच यूज करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो भाई साहब क्या हो रहा है। इफ 10 मैन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज, 10 आदमी किसी काम को कर सकते हैं 12 दिन में। ठीक है, 10 आदमी किसी काम को कर सकते हैं 12 दिन में। ये इस तरीके से 10 मैन किसी काम को कर सकते हैं 12 डेज में। ठीक है, फिर कहता है द टाइम टेकन बाय 12 मैन, अगर 12 आदमी काम करते तो उनको कितना टाइम लग जाता है? यानी कि यहाँ पे हम लिखेंगे डेज। ठीक है, डेज। अब देखो बेटा क्या करना है, देखो मैन से मैन कट जाएगा, इस तरीके से मैन से मैन कट जाएगा और डेज से डेज भी कट जाएगा। ठीक है, तो क्या करेगी? देखो 12 से 12 कट जाएगा, या इस तरीके से ना गुपनो वुशो डेज रिक्वायर्ड इज इक्वल टू क्या? 12 × 10 अपॉन दिस 12। अब 12 से 12 कट जाएगा तो टाइम कितना लग जाएगा? 10 डेज। 10 डेज। अब थोड़ा सा देसी अंदाज में सोचो, अगर आपने घर में कभी
अल्लाह ताला आपको बचाए काम से, क्योंकि आप तो करते नहीं होंगे। अगर कभी किया है ज़िंदगी में कोई काम घर में, तो आपको यकीन होगा कुछ इस तरीके से। जब हम किसी खेती में या किसी काम में 10 आदमी लगाएंगे, उनको 12 दिन लग जाएंगे, तो हम बोलेंगे टोटल गए अस 120 मनी खर्च। हम कश्मीरी में कहेंगे या उर्दू में कहेंगे। हम उर्दू में कह सकते हैं कि टोटल हमें 120 दिन का खर्चा हो गया। ठीक है, यानी कि हम टोटल दिन में देखते हैं या टोटल पर्सन में देखेंगे। ठीक है, या तो हम कहेंगे 120 आदमी लग गए, या तो हम कहेंगे 120 दिन लग गए। तो हम इस पूरे चीज को एक ही चीज मानते हैं। तो बस वैसे हम सोच के हम इस क्वेश्चन को कर सकते सॉल्व। ये बेसिक कॉमन सेंस अप्रोच है और कुछ नहीं है। चलिए, आपको बस वर्क को वर्क के साथ इक्वेट करना है, तो क्वेश्चन समाप्त हो जाता है। इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। चलिए बनाइए वाला। कहता है 15 men take 20 days to complete a job working 8 hours per day। अब देखो वही 15 आदमी किसी काम को कर सकते हैं 20 दिन में, और 8 घंटे वो हमेशा काम करते हैं। ठीक है, पर डे। यह टोटल वर्क के अब यही काम है ना, तो यही काम कौन करते? द नंबर ऑफ आवर्स, यानी कि कितने आवर्स लगेंगे किसको किसको 20 आदमियों को। और कितने दिन ये काम करते हैं? 12 दिन। अगर 20 आदमी 12 दिन तक काम करते तो कितने कितने घंटे उनको काम करना पड़ेगा। ठीक है, चालू करेंगे। देखो 20 से 20 कट गया, 20 से 20 कट गया, तो नंबर ऑफ आवर्स रिक्वायर्ड कितने हैं? तो आप बोलोगे 15 into 8 अपॉन करेंगे एच के साथ क्या जुड़ा है? 12। ठीक है, 4 से ये जाएगा 2 बार और ये 3 बार। ठीक है, 3 5 15 और 5 दूनी 10। 10 आवर्स, 10 आवर्स, 10 आवर्स इज द करेक्ट आंसर। जस्ट मैंने इसको डिवाइड किया और कुछ नहीं किया। ठीक है, ठीक है कि नहीं है बताओ। या इस तरीके से देखो 15 into 8 120, 120 डिवाइड बाई 12 10। चलिए ये वाला बनाओ। A canal of village A canal of a village can be cleaned by 24 villagers in 12 days. The number of days in which 36 villagers can clean the canal is। बस कुछ नहीं करना है। इसी कनाल को 24 विलेजर्स, इनको पर्सनस ही मानो, 12 दिन तक क्लीन कर रहे। इसी कनाल को साफ करने के लिए अगर हम 36 आदमी लगाएंगे, तो वो कितने दिन काम कंप्लीट करेंगे? बस कुछ नहीं करना है। क्या करना है? डी बराबर, यानी कि नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 24 into 12 अपॉन में करेंगे 36। देखो 12 3 36 और 3 8 24, तो कितना लग जाएगा? 8 डेज। 8 डेज इज द करेक्ट आंसर। कहीं पे अगर कैलकुलेशन ऊपर नीचे होता होगा तो उसको खुद ही ठीक किया करो। ठीक है ना, आप तो अच्छे बच्चे हो, अच्छे स्टूडेंट्स हो। चलिए ये वाला बनाओ। कहता है if 72 men can build a wall of 280 meter length in 21 days, how many men could take 18 days to build a similar type of wall of length 100 meter? बस कुछ नहीं करना है, जस्ट थिंक विदाउट इंक वाला अप्रोच लगाना है और कुछ नहीं करना है। देखो 72 आदमी क्या करते हैं? 21 दिन तक कोई काम करते हैं, और काम क्या है? वो काम करते, कहता है 280 मीटर वॉल बनाते हैं। इतना काम वो करते हैं। ठीक है, वो इतना काम करते हैं। ठीक है, तो बोलता है फिर आप मुझे बताइए कितने आदमी, यानी कि नंबर ऑफ मैन कितने, तो 18 दिन तक काम करेगी और उनको बनाना है, क्या बनाना है उनको? 100 मीटर वॉल बनाना है। 100 मीटर वॉल बनाना है। यहाँ पे टोटल वर्क सेम नहीं है। ठीक है, तब जाके हम कुछ इस तरीके से अब लिख सकते हैं। तब जाके हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, है ना? तो चलिए बनाओ इस क्वेश्चन को, जैसे जैसे कहता है वैसे वैसे करो, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये कौन सा कॉन्सेप्ट है? ये वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये वाला रिलेशन है। तो चलिए बनाइए इस सवाल को, हम फटाफट हम सॉल्व सॉल्व करेंगे, देखेंगे होता है कि नहीं होता है। होता है तो ठीक, नहीं होता है तो तब भी ठीक, है ना? तो चलिए, चलो बेटा देखो, ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा पहले ही। कटा? कटा कि नहीं कटा? आप बोलोगे सर हाँ जी कटा। ठीक, तो फिर देखो 7 या 21 और 7 चुके 28। कटा? आप बोलोगे सर हाँ जी कटा। फिर देखो 4 का ही 4, 4 का ही 4, 4 8 32। ठीक है,
कितना हो गया 18 इंटू 3 हो गया 54 इंटू करेगी ये 10 और डिवाइड बाई करेगी ये 18, तो यही होंगे नंबर ऑफ मैन रिक्वायर्ड। ओके, सो 18 से ये जाएगा 3 बार और 3 इंटू 10 हो गया 30 डेज इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ये वाला 30 मैन। 30 मैन आपको आया समझ में? नहीं क्या किया, जस्ट ये कैलकुलेशन वाला पार्ट है, आप यहाँ पे कर सकते हो। आप इस 18 को इसके साथ कैंसल आउट कर सकते हो, 4 टाइम्स ये चला जाएगा। ठीक है, तो फिर आप इस तरीके से भी इसको सोच सकते हो। चलिए ये वाला बनाओ। कहता है 7 men can complete a piece of work in 12 days. How many additional men will be required to complete double the work in 8 days? कहता है 7 आदमी, देखो 7 मैन, मैन मैन लिखने की जरूरत नहीं है, 7 आदमी किसी पीस ऑफ वर्क को कर सकते हैं 12 डेज में। 12 डेज में 12 डेज में वर्क कितना कंप्लीट हुआ? 7 12 84, 84। ठीक है, 84। कहता है हाउ मेनी एडिशनल मैन विल बी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट डबल द वर्क इन 8 डेज। अब 8 आदमियों को काम करना है, ठीक है, और कितने दिन काम करेंगे, लेकिन क्या इससे डबल, इससे डबल, किससे डबल, यानी कि इसका डबल, 84 का डबल। ठीक है, सो डेज कितने काम करने पड़ेगी 8 आदमियों को, तो आप बोलोगे टोटल काम है 2 इंटू 84 और कितने आदमी कर रहे हैं 8। ठीक है ना, बस देखो अगर ये कटता है काटो, नहीं कटता है मत काटो, कोई मजबूरी नहीं है। दो देखो, 2 चुके 8 और 84 डिवाइड बाई 4 कितना होता है 21। तो कितना है 21 डेज इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अब देखो आपको लगता होगा कि मैंने थोड़ा सा डिफरेंट किया, लेकिन जो भी होगा ना अब डिफरेंट तरीके से ही करो। ठीक है आप क्या करो, डिफरेंट वे में ही क्वेश्चन उसको देखा करो, जैसे आप ट्रैक करता है। देखो यहाँ पे 7 आदमी 12 दिन काम करते, यानी कि टोटल वर्क 84 डेज का है, 84 पर्सन का है। अब 8 पर्सन यहाँ पे, तो डेज कितना लगेगा इसके डबल के काम को, ये है इसका डबल, ये है इसका डबल, जस्ट 2 टाइम्स। आई बात समझ? तो इस चीज पे मैंने फोकस किया और ये वाला मैंने आंसर निकाला इसका। ओके, चलिए एक और क्वेश्चन। कहता है सम कारपेंटर्स प्रोमाइज्ड टू डू अ जॉब इन 9 days बट 5 ऑफ देम वर एब्सेंट एंड रिमेनिंग मैन डिड जॉब इन 12 days. ओके, द ओरिजिनल नंबर ऑफ कारपेंटर्स वाज, बस कुछ नहीं करेंगे, क्वेश्चन को समझेंगे। कहता कुछ कारपेंटर्स थे और उन्होंने बोला कि हम किसी काम को करेंगे, टू डू ए जॉब इन 9 days, बोला कि हम इस काम को करेंगे 9 दिन में। कितने दिन में? 9 दिन में। ओके, बट 5 ऑफ देम वर एब्सेंट, लेकिन कहता है 5 उसमें एब्सेंट थे, यानी कि काम कितने कर रहे थे C-5, यानी कि जो नंबर ऑफ कारपेंटर्स थे उससे 5 कम काम कर रहे थे। ठीक है, और उन्होंने वो काम कंप्लीट किया 12 डेज में, क्योंकि कुछ आज 5 कम चले गए ना, देखो 5 तो एब्सेंट रह गए ना, तो पहले 9 दिन लगते अब 12 दिन लग गए। ये क्यों लग गए? क्योंकि 5 कारपेंटर्स एब्सेंट रहे। ठीक है, जितने ज्यादा लोग उतने ज्यादा काम होता है, जितने कम करेंगे उतना ज्यादा टाइम लगेगा, तो टाइम 3 दिन एक्स्ट्रा इसलिए लगा क्योंकि 5 कारपेंटर्स भाग गए। अब देखो वर्क कांस्टेंट, वर्क कांस्टेंट, बस हमें सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी और कुछ नहीं करना। अब देखो 3 से ही जाएगा 3 बार और 3 से ही जाएगा 4 बार। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, ये देखो 4 इंटू सी, यहाँ पे 3C इज इक्वल टू 4C माइनस करेंगे 4 5 20। ठीक है, तो -1C इज इक्वल टू -20, माइनस से माइनस कट, तो सी की वैल्यू आ जाएगी 20। यही आपको आंसर है इस क्वेश्चन का। ये देखो सी मीन्स कारपेंटर्स। ओके, ये सी जो है ये क्या है, कारपेंटर्स। कारपेंटर मतलब आपको समझ आ रहा है ना क्या होता है कारपेंटर्स। चलिए ये वाला बनाओ। कहता है a certain number of men can complete a job in 30 days. If there were 5 men more, it could be completed in 10 days less. How many men were in the beginning? कहता सर्टन मैन है, सर्टन मैन उसको हम एम मान लेंगे, वो किसी जॉब को कंप्लीट कर सकते थे 30 डेज में, लेकिन कहानी कुछ बदल गई। इफ देयर वर 5 मैन मोर, अब 5 आदमी ज्यादा लगता है। पहले तो एम एम नंबर ऑफ मैन थे, ठीक है, एम नंबर ऑफ मैन थे, तो आप उससे 5 ज्यादा यानी कि m + 5
इतने लोग अब काम कर रहे हैं, m+5। तो कहते हैं 10 दिन पहले ही काम कंप्लीट, पहले काम कंप्लीट हो रहा था 30 डेज, अब 10 डेज लेस, यानी कि अब 20 डेज में काम कंप्लीट हो रहा है। तो कह रहा है कि बिगिनिंग में कितने नंबर ऑफ मैन थे, तो बस देखो 0 से 0 कट, ठीक है। तो क्या रहा यहाँ पे m3m, या हम कहेंगे 3m विल बी इक्वल टू 2m + 10, 2m + 2 5 10, ठीक है। तो 2m यहाँ चला जाएगा तो रहेगा m इज इक्वल टू कितना 10, m इज इक्वल टू 10। ये इस क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। यानी कि अब आपको मैंने क्या बताया, एक दो टाइप्स मैंने आपको सिखाए, ये कंप्लीट हो गया। तो अब इसके बाद आखिरी टाइप हमारा रहता है और कुछ मिसलिनियस क्वेश्चंस रहते हैं, तो उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तो अब आपको क्या करना है, इस इनके क्वेश्चंस को जो भी मैंने आपको पढ़ाया, तो उनकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। बाकी मेरी आज कल थोड़ी तबीयत खराब है, लेक्चर्स आपको थोड़े से लेट मिल रहे होंगे, तो उसके लिए मैं अपने एंड पे बहुत ही शर्मिंदा हूँ। और मुझसे कंप्लीट पढ़ने के लिए आप पैराडाइज एकेडमी को ज्वाइन कर लेना। ओके।